जय श्री वैष्णवे नमः। जय श्री चंद्रदेव नमः। नमस्कार दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी बाय सुमन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा की व्रत कथा। हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष मास को अति पवित्र और शुभ माना गया है। कहते हैं कि इस माह में पूजा धर्म कर्म का फल कई गुना अधिक बढ़ जाता है। वैसे तो सभी पूर्णिमाओं को हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण तिथि के रूप में मनाया जाता है और इनका स्थान भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन मार्गशीर्ष की पूर्णिमा जो शुभता भक्तों के जीवन में लेकर आती है वह अतुलनीय अकल्पनीय है। इस साल मार्गशीर्ष पूर्णिमा की तिथि 26 दिसंबर यानी कि आज मंगलवार को होगी। प्रारंभ है 26 दिसंबर मंगलवार को सुबह 5:46 AM से और समाप्त होगी 27 दिसंबर बुधवार सुबह 6:02 AM से। मार्गशीर्ष मास के महत्व का अंदाजा हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में स्वयं कहा कि समस्त महीनों में मार्गशीर्ष मेरा ही स्वरूप है। इस माह की पूर्णता धर्म कर्म की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूर्णिमा पर दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व है, क्योंकि इस तिथि पर किए गए दान का पुण्य फल कई गुना अधिक बढ़ जाता है। आइए अब सुनते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा की व्रत कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण से पूछा कि कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता हो, पालन पोषण करते हो, उनका संहार करते हो। आज कोई ऐसा व्रत मेरे को भी बताओ जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे और ये व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना को पूर्ण करे। श्री कृष्ण कहने लगे, माता, तुमने तो बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुम्हें ऐसे ही व्रत को बताऊंगा जिससे सौभाग्य की प्राप्ति होगी। सभी स्त्रियों को 32 गुना पूर्ण फल देने वाली पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। ये व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य की शक्ति और भक्ति बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था और उसका क्या फल मिला? श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अति सुशील, रूपवती और बहुत ही सुंदर थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उनको एक ही बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस वजह से बहुत ही दुखी और परेशान रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा के किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था, तो ये करते हुए धनेश्वर योगी ने उसे देख लिया। अपनी भिक्षा का अनादर होकर धनेश्वर योगी से बोले, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हो, परंतु मेरे घर से भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? तो योगी कहने लगा, आपके धर्म में हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हो। आपके घर में कोई संतान नहीं है और घर में संतान नहीं होती उस घर से मैं भिक्षा नहीं लेता हूँ। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उस घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पाप हो जाने का भय है। धनेश्वर ये बात सुनकर बहुत दुखी और परेशान हुआ। हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा और दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति का कोई उपाय बताओ। आप तो सर्वज्ञ हो, मुझ पर अवश्य ही कृपा करो। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान नहीं होने के कारण बहुत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। ये सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी माता की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने ये सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उन्होंने चंडी की आराधना और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन सपने में उसको दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष ही होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमाओं का व्रत करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितना तुम्हारा सामर्थ्य हो उतने ही दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर
अपने घर ले जाना, अपनी पत्नी को इसके बारे में बताना। सुबह स्नान करने के बाद स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेना। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे इस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उससे फल तोड़ने के लिए चढ़ा। वह पेड़ पर चढ़ ही नहीं पा रहा था। ये देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा, हे दयानिधि, हे भक्तों, विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दें कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया। वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत ही सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता की हर्ष और शौक के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर, सुशील, पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी के कथानुसार उसकी माता से 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हो गए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु नहीं हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने ये सब हुआ तो वे कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपनी माता के साथ एक घोड़े पर सवार होकर, उसके मामा को ये बात पता नहीं थी। दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासी का व्रत लगातार कर रहे थे। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल चढ़ गया। लगन का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लगन करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसे कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए। उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दे देना। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का ब्याह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन नहीं कर सका। मन में विचार करने लगा, न जाने ये किसकी पत्नी होगी। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने बात पूछी, आप उदास क्यों हो? तब उसने सारी बातें अपनी पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी कि ये ब्रह्म विवाह के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत ही कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। उसमें सुगंधी वाली एक नव मल्लिका लगा लो। उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा उस दिन ये फूल सूख जाएंगे। जब ये फिर से हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। ये समझाकर वह वहाँ से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि ये मेरा पति नहीं है। मेरे पति वह हैं जिनके साथ रात में विवाह हुआ था, उसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर ये वही हैं तो बताएं कि इन्होंने मैंने रात को क्या दिया था, साथ ही कन्यादान के समय जो आभूषण मिले उन्हें दिखाएं। कन्या की सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं ये सब नहीं जानता। इसके बाद सारे बाराती भी अपमानित होकर लौट गए। भगवान कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय बीत गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहाँ आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिए थे। इसके बाद खुद काल वहाँ पहुँचा। भगवान की कृपा से तभी वहाँ माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए हैं, आप इसको प्राण दे दें। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राणदान दे दिया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं है।
तब देवीदास की पत्नी को बहुत ही आश्चर्य हुआ, लेकिन जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई है तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पति से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा इधर ही आ रहे हैं। उसको देखकर उनके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले आए। वहाँ सारा नगर इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहाँ से चल दिया। उसके ससुर ने भी उसे बहुत धन दहेज दिया। जब वह अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर कर दी, तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उनका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत ही दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्ति हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह जन्म जन्मांतरों तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। ये मेरा वचन है। ये व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। धन्यवाद।